हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। चाय पी लिया और हम लोग छत पर आ गए हैं। और छत पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा कि आपको मेरे पीछे से दिख रहा होगा। एकदम मतलब बादल तो नहीं है, पर हाँ मौसम एक होता है ना कि मिट्टी जैसा कि धूल कहीं उड़ रही हो, उस टाइप का कुछ मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बच्चे हैं छत पे यहीं खेल रहे हैं, ये भी हैं, दीदी भी हैं, सब साथ में आए हैं। चाय वाय पीने के बाद हम लोग छत पर चले आए। ये अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर चले आए और हम लोगों ने चाय ख़त्म करी। मैंने कहा जब तक छत पर लेकर जाएंगे तब तक चाय जो है ठंडी हो जाएगी, तो चाय पी के चलते हैं। चाय पी ली और आज मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी का रेसिपी वीडियो, जो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। वो चैनल पर कब आएगी नहीं पता, क्योंकि आजकल मैंने जो है ग्रीन सब्जियों की पूरी सीरीज़ चला रखी है और ग्रीन सब्जियों की बहुत सारे रेसिपी वीडियो शूट करके मैं रखती जा रही थी। तो अब वो कब आएगा, राजमा या फिर सोयाबीन या फिर कढ़ी, इस टाइप का जो वीडियो है वो कब तक आएगा कुछ नहीं पता। जब कभी ग्रीन सब्जी का मौसम नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें डालूंगी, बनाती हूँ तो शूट कर लेती हूँ कि आगे के लिए फ़ायदा हो जाता है। और आशा वर्मा जी ने बोला भी था कि कढ़ी की रेसिपी, तो कढ़ी की रेसिपी दे दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। चैनल पर आ जाएगी वो, मतलब अपलोड करके पड़ी हुई है, पब्लिश नहीं किया है, देखते हैं कब करते हैं। और कल मैंने गोभी बनाई थी, तो पहली बार सीजन में फूल गोभी लेकर आई, उसका भी रेसिपी वीडियो बनाया, तो वो भी जाएगा कुछ रोज़ में। और अभी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो घर में चल रही है श्राद्ध की तैयारियां। तो यहाँ पर मतलब मेरे ससुराल में 3 श्राद्ध होते हैं, 2 तो मेरे सास ससुर के और एक मेरी बुआ सास का, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनका श्राद्ध हम ही लोग करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड करते हैं और बहू होने की वजह से मैं करती हूँ। तो कुछ ही हो तो 3 श्राद्ध की तैयारी कर ली। शॉपिंग तो क्या शॉपिंग नहीं बोलेंगे उसको, मतलब देने के लिए पितरों के नाम पे जो सामान देते हैं, साड़ी कपड़े, और मेरे ससुर के नाम पर जेंट्स के कपड़े और मेकअप का सामान, बिछिया वगैरह, वो सब कुछ मैं लेकर आ गई। तो वो सब नीचे रखे हैं, नीचे चलूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या कौन कौन सी साड़ियाँ खरीदी हैं देने के लिए, और जेंट्स के कपड़े भी हैं। तो बुआ सास का श्राद्ध पड़ता है अष्टमी के दिन, अष्टमी को करूँगी। और मेरी सास का पड़ता है अमावस्या के दिन, मावस जो एकदम लास्ट डे होता है, पितृ विसर्जन वाला दिन, उस दिन होता है। पापा जी का 14 के यानी चतुर्दशी के दिन होता है। तो इस तरह से हमारे घर में कुल 3 श्राद्ध होते हैं। और जब मेरे ससुर थे, मतलब पापा जी थे, तो वो घर में 6 श्राद्ध करवाते थे, 6 नहीं 5 श्राद्ध करवाते थे। उनके भी दादी बाबा का, उनके मतलब मम्मी पापा का, मतलब हमारे जो दादा ससुर दादी ससुर, इस तरह करके घर में 5 श्राद्ध होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। पर पापा के जाने के बाद हमने उन लोगों का करना छोड़ दिया, सिर्फ अपने सास ससुर बुआ सास का रखा है। तो कुछ ही उसी चल रहा है। और इधर मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं रेसिपी वीडियो में बिजी थी, प्लस दिया के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो दिया के एग्ज़ाम भी सेकेंड यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई है और बच्चे कितना जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो घर में ही पढ़ाना पड़ता है, रिवीजन कराना पड़ता है, लर्न कराना पड़ता है। तो इसलिए जो मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्लॉग 1-2 दिन लेट चले जाएंगे, पर बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है। और यहाँ छत पर हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है। देख रहे हैं दिया की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। दिया खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट का जो सेट ये लेकर आए थे, और मोना भी खेल रही है, दिया भी खेल रही है। मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया सामने से बातें करे हुए, 2-3 दिन मुझे हो गए थे। और किसी ने बोला था कि ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, लेट मीन्स कि कई दिन पे जा रहा है। तो मैं जानती हूँ कि अल्टरनेट डे ब्लॉग जा रहे हैं, कभी कभी 2 दिन भी हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, पर हाँ जब ये चैनल अच्छे से चल जाएगा, व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे डेली वीडियोस के, तो फिर शायद मैं इतनी मेहनत भी करूँ। अभी व्यूज़ मुझे अच्छे नहीं मिलते बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं डेली, मेरा मेहनत करने का मन भी नहीं करता कि डेली क्या मेहनत करूँ। मेहनत पूरी करो, पूरे दिन कैमरा लेके घूमते हो और व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मुझे लगता है चलो 2-2 दिन पे ब्लॉग देती रहूँगी, तो इस बहाने आप लोग को भी मेरे से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। तो चैनल पे भी वीडियोस चलते रहते हैं। तो बस यही सब चीज़ चल रहा था। नीचे जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। और कुछ पौधे हम लोगों ने एडजस्ट करे हैं यहाँ पर। एक्चुअली जो हमारे रेंटर थे नीचे वाले, वो लोग छोड़कर जा चुके हैं, उनको किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना था किसी वजह से। तो उन लोगों ने कल ही अभी जो है घर यहाँ पर, मतलब रूम हम लोग का खाली किया, तो उन्होंने जो 3-4 पौधे लगाए थे वो यहाँ पर हमने लगा दिए, और वो सारे यहाँ पर पड़े हुए। मैंने कहा चलो ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर लेकर आए। तो एक गिलोय लगाई थी, बेल उसकी चढ़ाई हुई है झूले के पास, वो आप लोग को दिखाऊंगी अभी। चलिए कुछ पौधे दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये गिलोय वाली बेल जो लगाई हुई है, और इसे मैंने रखा है झूले के पास कि इस तरीके से ये डोरी बांध दी है, झूले के पास ही चढ़ जाएगी। ये पूरी बेल अच्छी लग रही है। और गिलोय बहुत फ़ायदेमंद होता है, कभी भी घर में किसी को दिक्कत हो तो गिलोय का काढ़ा बनाकर पीने के काम आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने फ्रेश गिलोय लगा दी है। और एक गिलोय ये भी लगाई है, जिसमें आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ फूटी हुई हैं और अभी एकदम फ्रेश सा है। तो इसे गमले में लगा दिया है कि क्या पता ये लग जाए। दिया बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं,
और ये हमारे छोटे से गुड़हल में फूल लगा था जो कि अब मुरझा चुका है। छोटा सा ही फूल था क्योंकि ये जो इसका गमला है ये भी छोटा ही था और पर ये पहला फूल था इस गुड़हल के पेड़ का। मुना 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 हाय कर रही है आप लोगों को वहाँ दूर से झूले पर बैठे बैठे। दिया दिया हमारी बैटिंग कर रही हैं। ओह तो छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये पीछे आप देख रहे हैं ये एलोवेरा लगाया था गारपाठा जिसको बोलते हैं, पर ये लगा नहीं है, ये सूख गया है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं तो इसे निकाल कर हटाना है। और बाकी सब पौधे लग गए हैं, इधर सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन पौधों को देखकर, बहुत मज़ा आता है। पौधे लगा लेते हैं कहीं और फिर उनको सुबह शाम देखते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है। तो सुबह जब भी हम लोग आते हैं योगा करने तब देखते हैं, एक बार इनको देखते हैं अच्छे से, और शाम को भी अगर आते हैं तो देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और सुबह सबसे बड़ी बात कि इन्हीं छोटे छोटे पौधों से 8-10 फूल तो मिल ही जाते हैं पूजा के लिए, तो काम आ जाते हैं। वाइट फूल भी हैं इसमें, ब्लू फूल भी है और नीचे कनेर का पेड़ है उसमें येलो फूल मिल जाते हैं। तो इस तरह से पूजा के लिए जो है अलग से फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हमने एक माली लगा रखा है जो वाइट फूलों की माला डेली दे जाते हैं, तो इस तरह से मंदिर में काफ़ी अच्छे से चढ़ाने के काम आ जाता है। तो चलिए यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, या फिर नीचे जाऊँगी तो आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊँगी जो मैं श्राद्ध के नाम पर लेकर आई थी। क्या क्या लेकर आए हैं वो दिखाऊँगी आप लोगों को। पसीने पसीने हो गई हैं। आउट कैच आउट हो गई माँ, आउट हो गई बेटा, दिया आउट हो गई माँ, कैच आउट हो गई। क्या के यहाँ से जाना, यहाँ से केस था पर ले नहीं पहला बेटा, धीरे थोड़ा और धीरे शॉट, नहीं तुम नहीं, वो शॉट। हम लोग बॉलिंग ठीक कर रहे हैं कि लोग मार पा रहे हैं। हम लोग बॉलिंग करने वाले कहा था मैंने, ये है नीचे गई है कि वहाँ चल जाएगी तो अपना हो जाएगा। धीमे धीमे दिया, जोर से फेंकते हैं, वहाँ फेंकते हैं। वहीं यहीं खड़े होके फेंको, बस खड़े होके फेंको, आगे जाओ फेंको, वहीं खड़े होके बस फेंक दो, आगे फेंको, जोर से फेंको।
शांति रखो, तुम बैठो। वेरी गुड, शाबाश, बस ऐसे ही। हवा अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है। क्रिकेट का मैच हो रहा है। पोछ रही है पैंट में। वो ताली। और किसको बॉलिंग करनी है? लो माँ आपको इस लाइन तक हाँ हाँ बाहर नहीं निकलना। चलो। तुम किस काम के लिए? अरे ये तो ये पब्लिक है, ऑडियंस है, ऑडियंस। ताली बजाने वाली। और हमारे कैमरामैन भी लगे हैं। हाँ वो ताली बजा रही होगी, उन्हें बिजली की पॉकेट। मैं एक बार और देखो अब वो बॉलिंग करेंगे। ये लोग पागल हो गए। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 8। खाना बन गया, हम लोग ऊपर से आ गए थे लगभग 6:30 पौने 7 के लगभग। और दीदी जो है रोटी बना रही हैं। हमारे ब्राउन राइस रखे थे तो वो हम लोग खाने वाले थे, आलू मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ। सॉरी, आलू तो डाले ही नहीं थे सोयाबीन की सब्ज़ी में, तो वो रखे थे। तो इन्होंने बोला कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, उसी से खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो गया, दाल नहीं बनाना है। और अभी मैं रूम में आई तो मैंने कहा कि चलो आप लोग को जो मैंने बोला था कि श्राद्ध के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं देने वेने के लिए, वो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। क्योंकि मेरे मन में चलता है कि कुछ नई चीज़ खरीदती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, मतलब एक संतुष्टि से नहीं होती। और आप लोग भी ऐसा लगता है मेरी फैमिली बन गए हैं तो हर बात शेयर करनी तो बनती है। तो इसलिए जो मैंने कहा दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को मम्मी और मेरी बुआ सास के नाम पर जो साड़ी मैंने ख़रीदी थी वो दिखा देती हूँ। और एक्चुअली जो निर्मला की साड़ी थी जो मैंने निर्मला को दी थी वो भी मैं साथ में ही लेकर आई थी, पर उस टाइम पे वो साड़ी इतने अच्छे से पैक थी मुझे उसे खोलने का मन नहीं किया। और वो मैं जिस दिन मतलब वो लोग आए थे उसके एक दिन पहले ही रात में लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने जो है ब्लॉग नहीं, मतलब मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो वो तो दे दी, वो दिखा नहीं पाई। वो साड़ी ऑरेंज कलर में और थोड़ी प्रिंटेड में थी, पर 2 साड़ियाँ जो और हैं वो मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर रखी हुई थी मैंने साड़ियों को लेकर, मैंने कहा दिखा देती हूँ। और एक साड़ी थी जो मैं खोल कर देख रही थी, एक्चुअली दीदी को बहुत पसंद थी तो दीदी इसे खोल कर देख रही थी। तो ये साड़ी खुली है, आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये फ्लोरल प्रिंट की रेड कलर की साड़ी है, इस तरह का वर्क है इसमें, ऐसी है ये साड़ी जैसे आप देख रहे हैं। और ये पूरी खुल चुकी है, इसे मैं तय करूँगी। साथ ही इसमें ब्लाउज़ भी है इसी में, इस साड़ी में। तो ये रेड कलर की साड़ी है फ्लोरल प्रिंट की। तो एक साड़ी मैं ये लेकर आई थी, बाद में मैं इसे पैक कर लूँगी। और अभी इस श्राद्ध में थोड़ा सा टाइम है। साथ ही एक साड़ी और ये है ब्राउन कलर की, और ये बॉर्डर है इस साड़ी का। ये है कुछ डार्क कोक कलर की साड़ी है, ये भी साड़ी काफ़ी सुंदर है, अच्छी लगती है इस टाइप की साड़ियाँ। तो ये मैं 2 साड़ी लाई थी और निर्मला के लिए लेकर आई थी तो वो दे दी है। और इसके साथ जो है कुछ श्रृंगार वगैरह का सामान होता है, साथ ही चप्पलें होती हैं। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। पिताजी ने बोला था कि जैसे जब हम लोग किसी को दान करते हैं पितरों के नाम पर, तो वो जो है हमें उनके साथ चप्पल जरूर देना चाहिए, उनका पैर जो है खाली नहीं होना चाहिए। मतलब पितरों के नाम पर जो दान करते हैं, अगर सुहागन औरत है तो सुहाग की चीज़ें तो होती हैं, साथ ही चप्पल या जूता जो भी आप दे सकते हैं वो ज़रूर देना चाहिए। तो मैं सबके लिए शूज़ वगैरह भी लेकर आई थी, मतलब मम्मी और बुआ के नाम पे चप्पल, पापा के नाम पे शूज़, ये भी लेकर आई थी। तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को थोड़ी सी जो साड़ियों के साथ मैं चप्पल लेकर आई थी वो भी दिखा देती हूँ। तो एक चप्पल ये लाई थी मैं, हवाई चप्पल ही है। और जैसे जो हमारी पंडिताइन जी हैं वो हैं इंटर कॉलेज की टीचर, तो उनको उनके हिसाब से चीज़ें देने पड़ती हैं जो कि वो आराम से पहन सकें। क्योंकि जब हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो ये होना चाहिए कि उसको देने लायक, मतलब पहनने लायक चीज़ें देनी चाहिए। साथ ही एक चप्पल ये है, तो उनका साइज़ हमें पता है तो उसी साइज़ के हिसाब से हम लोग लेकर आते हैं। तो एक चप्पल ये थी पर्पल कलर की। साथ ही जो मतलब मेरे ससुर के नाम पर हम लोग जूते देते हैं, पंडित जी के नाम पर, पंडिताइन जी जो जिनको देते हैं वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो उनको जो है उनके लिए
ये शूज़ लेकर आए, क्योंकि पापा जी जो थे मतलब मेरे ससुर जी, वो इस तरह के शूज़ बहुत पहना करते थे। तो बस ये जो है उनके नाम पर है। और पापा के नाम पर भी जैसे लोग पंडित को धोती वगैरह देते हैं, तो हम लोग धोती नहीं देते, क्योंकि पापा जी जो थे वो धोती वगैरह नहीं पहनते थे, पैंट शर्ट ही पहनते थे। तो ये पैंट शर्ट और इसमें जो 3 कपड़े छोटे होते हैं वो सब लगाकर ये पैंट शर्ट का पूरा पैक तैयार कराया है पंडित जी के लिए। साथ ही बुआ सास के नाम पे वो चप्पलें तो हैं, ये बिंदी रखती हूँ। और जो है बुआ सास, एक्चुअली हमारी जो बुआ सास थी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो सुहागन नहीं मानी जाएंगी, फिर भी उनकी साड़ी के साथ जैसे बिंदी रख देती हूँ, चूड़ियाँ रख देती हूँ। पर जो मेरी सास थी वो सुहागन गई थी, तो उनके नाम पे मैं सुहाग की सारी चीज़ें जो होती हैं 1 to all, एक लेडीज़ जो भी पहनती है वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो जैसे सिंदूर बिंदी सब कुछ हो गया, तो मैंने पूरा पैकेट तैयार कराया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने जो है अपनी सास के नाम पर ये बिछिए भी लिए थे, ये दिखाती हूँ आप लोगों को पास से। ये बिछिया है जो मैंने अपनी सास के नाम पे मतलब मम्मी जी के नाम पे लिए थे, तो जो पंडिताइन जी को दूंगी। और बाकी सुहाग का बहुत सारा सामान है, सिंदूर बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, वो सारी चीज़ें होती हैं वो देने के लिए। तो इसमें मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखा देती हूँ। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये कड़े हैं, मम्मी के नाम पर कड़े लिए थे, तो ये कड़े कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा पैकेट होता है सुहाग के सामान का, और अच्छी वैरायटी का जो पंडिताइन जी यूज़ कर सके, वो मैं हर साल करती हूँ। जब से मैं शादी होके आई हूँ तभी से ये सब कर रही हूँ, तो मुझे मतलब आइडिया हो गया, और हर साल करने की एक इच्छा भी रहती है कि हाँ करना है। क्योंकि जब मैं शादी होके आई तो मेरी सास नहीं थी घर में, मतलब मैं उनसे मिली ही नहीं कभी, तो इसलिए ये होता है कि चलो जीते जी तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, पर अभी जो है कर रहे हैं, क्या पता उनके नाम से कुछ हमें भी पुण्य मिल जाए, तो इसलिए ये सोच कर जो है ये चीज़ें हम लोग करते हैं। तो बस कुछ यूँ था, ये सारी चीज़ें थी, और बस कुछ खास नहीं था आज का सीन। और अभी जो है हो गए हैं 8:15 आप लोगों से बातें करते करते। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दिया को पढ़ाना भी था, दिया को पढ़ा लिया, और मैंने कहा चलो ब्लॉग में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इनको बोला था कि आपको कोई काम करना है तो कर लो, और मेरा जो ब्लॉग अभी जाना था उसको तैयार किया। ब्लॉग वगैरह मतलब टाइटल और थंबनेल जो भी डालना होता है वो डाल देती हूँ, फिर ये जो है पब्लिश में लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है, हम दोनों मिलकर ही ये सारे काम कर लेते हैं। तो बस यूँ है। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पर मैं जो साड़ी खुली हुई थी वो मैंने तय किया, और बेड पर आप देख रहे हैं मेकअप वाले सारे सामान बिखरे हुए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें निकाली थी तो वो बिखरी हुई थी। मैंने कहा चलो इनको ढंग से लगा देती हूँ, और अचानक से श्राद्ध आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि अलग अलग दिन के चीज़ें अलग अलग छाट कर रखनी पड़ती हैं। तो मैंने पूरा एक थैला तैयार कर लिया है श्राद्ध में जो दान देना है उसके लिए, और यही सब करूँगी, फिर खाना वगैरह खिलाऊँगी सबको। और ये पूरा थैला तैयार हो चुका है। इसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे की क्लिप में, जब मैं बना रही हूँ मैक्सिकन मैगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी अपने ब्लॉग में भी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैक्सिकन मैगी के लिए यहाँ पर ऑयल गरम किया है, और ऑयल में डाला है गार्लिक का तड़का। जी हाँ, ये बारीक कटे हुए गार्लिक हैं। गार्लिक को थोड़ा सा सौटे करेंगे, और कढ़ाई मैंने बड़ी वाली निकाली थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में चलाना थोड़ा सा आसान होता है मैगी को, मैगी टूटती वैटती नहीं है। और ये ऑयल जो है ये सिंपल कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैंने डाली है इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली को बारीक काट कर ना डालें, स्लिट करके डालें, तो देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही खाने में फ्लेवर इसका अच्छा आता है। और बस इन सारी चीज़ों के बाद मैंने लगभग सारी तैयारी करके रखी थी, और आज के ब्रेकफास्ट में यही हमारा मतलब बन रहा था सबके लिए। और अभी डाल दी है 2 बारीक कटी हुई प्याज को भी थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी। और जो मैं फ्राई कर रही हूँ जो सारी चीज़ें, वो सारा काम होगा हाई फ्लेम पर। फ्लेम को बिल्कुल भी सिम नहीं करना है। प्याज गार्लिक जो भी हमने डाला है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया मैक्सिकन मैगी है। इसकी रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पर भी शेयर करी हुई है। फिर मैं इसको नेक्स्ट टाइम वापस बना रही थी इनकी फरमाइश पर, तो इन्होंने बोला कि तुम चाहो तो वापस से रीशूट कर लो ब्लॉग के लिए। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, इस बहाने अपने ब्लॉग वाले व्यूअर्स के लिए भी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और अभी जैसे आपने देखा 2 बारीक लाल टमाटर डाले हैं। टमाटर को भी मैं हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ, इनको हल्का हल्का सा कुक कर लेना है। और बस यहाँ पर जो है नमक ऐड करूँगी टमाटर के साथ। जितना भी नमक आपको ऐड करना है वो मैं यहाँ पर एक साथ ऐड कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा, टमाटो जो है बहुत अच्छे कुक हो जाएंगे।
और टमाटर को कुक होने में बस जैसे ही नमक डालते हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगते। और अभी आप देख रहे हैं टमाटर काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं, ऑयल जो है ऊज आउट हो रहा है। और अब इसमें जा रहा है चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून के लगभग चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और इस मैगी में हम पिसा हुआ लाल मिर्च नहीं डालते। और अभी मैंने डाला है ब्लैक पेपर कॉर्न, जो कि लगभग 10 से 12 पीस रहे होंगे। साथ ही है ब्लैक पेपर का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून के लगभग है। और जीरा का पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है, लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इस मैगी में जो है बेसिक मसाले कुछ भी नहीं जाते, जैसे कि हल्दी मिर्च धनिया, सारे मसाले इसी टाइप के जाते हैं और इनका स्वाद भी एकदम डिफरेंट आता है। ये वाली मैगी बना के जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप मैगी लवर हो तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अभी आप देख रहे हैं मसाला कितना बढ़िया दिख रहा है, यम्मी दिख रहा है। और ऑयल जो है किनारे से निकल रहा है। तो अभी मसाला जो है भून रहा है। इसके बाद से कुछ और चीज़ें हैं जो हम डालेंगे 1 बाय 1 करके। अब इसके बाद से जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। तो एक 12 रुपए वाले जो पैकेट होती है उसके हिसाब से मैं एक पैकेट के लिए 1 कप पानी का यूज़ करती हूँ। स्पेशली इस मैक्सिकन मैगी में, वैसे हम नॉर्मल मैगी बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी लगता है, पर यहाँ पर मैं 1 कप पानी डालती हूँ क्योंकि इस मैगी को हमें थोड़ा सा ड्राई से बनाना होता है। तो अभी पानी डालने के बाद इसमें बस जाएगा हाफ लेमन का जूस। और बस यहाँ पर पानी को जो है हम उबलने रखेंगे और इसी पानी में जो मैगी का मसाला होता है वो तीनों पैकेट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और बस हमारे जो है पानी उबलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। तो बस जैसा कि आप देख रहे हैं, और पानी ही देखने से इतना टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है कि कौन-कौन से ऐसे मसाले डाले हुए हैं, जिससे जो है मैगी बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो बस इसके बाद से जो है अब जो मैगी तोड़ी हुई है, वो मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर लंबे-लंबे टुकड़ों में मैगी को तोड़ा हुआ था और बस अच्छे से मिलाते हुए मैगी को हम पका लेंगे। और जैसे हम लोग नॉर्मली मैगी पकाते हैं, कुछ भी ढकना नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से इसको चलाते रहें। आप चाहें तो हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, पर हाई फ्लेम पे चूँकि मैंने पानी कम डाला है, तो थोड़ा-सा पानी जल्दी सूखने का डर होता है और मैगी का पकना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है इसे पकाएँगे मीडियम फ्लेम पर। और अभी आप देख रहे हैं कि मैगी हमारी पक चुकी है, पानी बहुत थोड़ा-सा बचा है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लगभग हाफ कप क्रश्ड चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ को भी क्रश करके डाल सकते हैं। और इस चीज़ को डालकर हम क्या करेंगे कि फ्लेम को एकदम सिम करेंगे और इसी टाइम पर हम डालेंगे हाफ लेमन का जूस। और आप चाहें तो लेमन का जूस थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेमन का जूस हाफ ऐड किया है और बस इसके बाद से ढक्कन लगा दूँगी, 1 मिनट छोड़ूँगी सिम फ्लेम पर और उसके बाद से आपको दिखाती हूँ। और मैंने ये जो ढक्कन खोला है वो 5 से 7 मिनट बाद खोला है, क्योंकि मैं सबके मतलब नहा कर आने का वेट कर रही थी। फिर मैंने सोचा था तब नाश्ता लगाऊँगी। तो अभी आप देख रहे हैं चीज़ थोड़ी-सी ऐसे ही दिख रही है, फटाफट से मेल्टेड वाली नहीं दिख रही है। और अभी इसे गार्निश करेंगे टमाटर के साथ। मेरे पास ना ही हरी धनिया थी और ना ही कुकुम्बर था। अगर आपके पास हरी धनिया और कुकुम्बर भी है तो आप वो भी बारीक काट कर इसमें ऐड करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलाकर प्लेटों में सर्व करेंगे, हमारी बढ़िया सी मैक्सिकन मैगी तैयार है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय और मैगी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय।